हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे धोर्डो गांव को। हाल ही में आप न्यूज़पेपर में कई बार पढ़े होंगे धोर्डो गांव, कई बार आपके सामने से गुजरा होगा और शायद आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे यह चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों, आज समझते हैं हम लोग धोर्डो गाँव को। धोर्डो गांव की अगर बात करें तो गुजरात के कच्छ जिले के छोटे से गांव धोर्डो को संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांवों की सूची में शामिल किया है। हाल ही में इसको शामिल किया गया है, इसलिए यह अभी चर्चा में काफी है। लेकिन एक बात आपको और जानना आवश्यक है कि यह जो है हर साल चर्चा में रहता है। यह गांव क्यों चर्चा में रहता है, इसको हम आगे देखेंगे। पहले हम यह समझ लेते हैं कि इस सूची में भारत का यह एकमात्र गांव है। 2021 में शुरू की गई गांव के सम्मान की यह पहल UNWTO के ग्रामीण विकास पर्यटन कार्यक्रम का हिस्सा है और यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने, जनसंख्या में गिरावट से लड़ने, उन्नत नवोन्मेष और पर्यटन के जरिए मूल्य श्रृंखला एकीकरण की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। इस साल UNWTO की सूची में सबसे ज्यादा 4 गांव जापान, चीन, पुर्तगाल और पेरू के रहे हैं। UNWTO को अगर हम देखें तो इस साल की सूची के लिए दुनिया भर से इसको 260 गांवों की प्रविष्टियां मिली थी। इनमें से 54 गांवों को चुना गया है और यह सम्मान उन गांवों को दिया जाता है जो ग्रामीण इलाकों के विकास, परिदृश्यों और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ स्थानीय मूल्यों और खान पान की परंपराओं के संरक्षण में अग्रणी होते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के किनारे भुज से करीब 86 किलोमीटर के दूर धोर्डो गांव की आबादी सिर्फ 1000 के करीब है और यह गांव सालाना रण उत्सव के आयोजन के लिए मशहूर है। आप ध्यान रखिएगा, इस गांव में ही हर साल जो है रण उत्सव मनाया जाता है। अगर हम बात करें रण उत्सव की तो रण उत्सव का आयोजन साल 2006 से शुरू हुआ है। आपको ज्ञात होगा कि अभी जो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वह उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और सन 2006 से इन्होंने इस कार्यक्रम को या इस उत्सव की शुरुआत की। 3 महीनों का यह उत्सव नवंबर माह से शुरू होता है और बहुत धूमधाम से वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। आपको एक चीज और जानना आवश्यक है कि नमक के उत्पादन के कारण कच्छ को सफेद रेगिस्तान कहा जाता है। शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। इस रेगिस्तान में ही रण के उत्सव के दौरान धोर्डो गांव में देश विदेश के सैलानियों का गुलजार देखने को मिलता रहता है। धोर्डो की कुछ खासियत हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो वार्षिक रण उत्सव की जो शुरुआत होती है, जो इसकी जो है मेजबानी करता है, यह बेहद इसके लिए भी प्रसिद्ध है और यह एक जीवंत सांस्कृतिक उत्सव है जो रण उत्सव है, जो क्षेत्र की पारंपरिक कला, संगीत और शिल्प को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखिएगा कि यह अपने समृद्ध संस्कृति और बन्नी आतिथ्य के लिए भी जाना जाता है। हस्तशिल्प यहाँ के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो काफी जो है इसमें यहाँ पर लोग संलग्न रहते हैं। गांव में सिंध का मुतवा समुदाय रहता है, ध्यान रखिएगा, जो धागा और सुई के काम में काफी माहिर है। अगर हम बात करें तो कच्छ की हस्तकला से तैयार चनिया चोली यहाँ की युवतियां पहनकर नवरात्र के पर्व पर गरबा उत्सव मनाती हैं। आप लोग जानते होंगे कि गरबा उत्सव एक महत्वपूर्ण उत्सव है गुजरात राज्य का। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में सीधे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और सामान्य जानकारी के लिए भी यह आपके बेहद महत्वपूर्ण है और आपके बेहद काम के लिए है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी और टॉपिक पर जो न्यूज़ में रहेगा, जो चर्चा में रहेगा। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।